नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कछुआ कवच। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। विकास नगर के राजमहल से कुछ ही दूर था वो स्थान जहां हड़कंप मचा हुआ था, जिसके चप्पे चप्पे पर आतंक फैला हुआ था और जहां नजर आ रहा था आंखों को फाड़ देने वाला वो दृश्य। आ भड़ाक च्यों। ओह, इतना बड़ा चूहा ये यहां आया कहां से? कहीं से भी आया हो, ये बहुत ही घातक है। इस पर आक्रमण करके इसे समाप्त कर दो। ओह ओह आ! सभी ने एक साथ वार किया और इसी के साथ सभी को पता चल गया कि उसे समाप्त करना मुश्किल था। और अगले ही पल उन्हें यह भी पता चल गया कि उसके हाथों अपने आप को बचाना भी और भी कठिन था। सड़क आ बहुत ही कठिन। च्यों आ लेकिन यह विकास नगर था और विकास नगर में कठिन कार्य ही आसान होते हैं, क्योंकि विकास नगर में मौजूद है हर कठिन से कठिन कार्य को चुटकियों में आसान कर देने वाला महाबली भोकाल। भोकाल विकास नगर का वो रक्षक जिसकी शारीरिक शक्ति के डर से शैतान विकास नगर से दूर भागते हैं, जिसके हाथ में थमी तलवार जब सनसनाती है तो शैतानों की शैतानी शक्तियों को आ जाता है काल। खुशी की लहर दौड़ रही थी। है महाबली भोकाल ने शैतान चूहे को समाप्त कर डाला। हमारे रक्षक महाबली भोकाल की जय बोलो। भोकाल की खूब जय जयकार बोलो, लेकिन सावधान भोकाल की जय जयकार बोलने वालों। भोकाल ने इस शैतानी चूहे को समाप्त करके मुझे यानी फुजांग को चूहे के शरीर से मुक्ति दिला दी है, जिसके शरीर में मेरी आत्मा ने तब प्रवेश किया था जब कछुआ महल में भोकाल ने मेरा वध कर दिया था। अब जब मैंने आजाद होने की सोची तो मैंने अपनी शक्तियों से चूहे को विशाल रूप प्रदान किया और उसे भोकाल के हाथों समाप्त करा दिया। अब शीघ्र ही भोकाल मेरे हाथों समाप्त होगा, परंतु मैं ऐसा तभी कर सकता हूं जब मेरे पास अमेक ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से मात नहीं खाने वाला कछुआ कवच हो। अपनी तंत्र शक्तियों से वातावरण में मौजूद पंच तत्वों को इकट्ठा करके अपना शरीर प्राप्त कर रहा था फुजांग। मैं कछुआ कवच प्राप्त करूंगा, हर दशा में हासिल करूंगा, लेकिन कछुआ कवच पंच तत्वों के इस शरीर के बल पर नहीं पाया जा सकता। मुझे इस शरीर को तो छोड़ना होगा। भड़ाक! क्या होने जा रहा था ये किसी को मालूम नहीं था, ना यहां और ना राजमहल में। आचार्य योगेश्वर यहां राजमहल में, ये यहां किस लिए आए हैं? राजकुमार अंकित को अपने साथ वापस आश्रम ले जाने के लिए। क्षमा कीजिएगा रिसीवर, अभी तो राजकुमार जी का ग्रीष्म अवकाश समाप्त भी नहीं हुआ है। अभी से आप इन्हें लेने आ गए? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? खामोश दुष्ट, तू हमसे कारण पूछने का साहस कर रहा है? जलाकर भस्म कर देंगे हम तुझे। और अंकित, तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। अपनी गुरु की आज्ञा कहाँ टालता अंकित, लेकिन जैसे ही वो चलने को हुआ वैसे ही ठहरो, अंकित कहीं नहीं जाएगा। भोकाल, तो तू अंकित को रोककर हमसे भिड़ने का उद्देश्य रखता है? प्रश्न भिड़ने का नहीं है रिसीवर, प्रश्न राजकुमार अंकित की सुरक्षा का है। महारानी किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर गई हुई है। वो मुझे सख्त आदेश देकर गई है कि उनके पीछे अंकित को कहीं नहीं भेजा जाए, इसलिए जब तक महारानी जी वापस नहीं लौट आती तब तक अंकित कहीं नहीं जाएगा। तू हमारा अपमान कर रहा है भोकाल। इसके लिए तुझे हमारे कोप का भाजन बनना पड़ सकता है।
राजकुमार अंकित की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हूं, आपके क्रोध से भी। ओह, योगेश्वर को अपना इरादा बदलना ही पड़ा। चाहे तो हम तुम्हें इसी समय तेरी इस उदंडता का दंड दे सकते हैं, परंतु हम तेरे मुंह लगकर अपना समय और शक्तियां व्यर्थ नहीं करना चाहते। इसलिए इस समय हम अंकित को बिना लिए ही जा रहे हैं। आने दो महारानी को। तेरी इस उदंडता का दंड हम तुम्हें उन्हीं से दिलाएंगे। इस समय यहां से निकल जाने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि इस समय भोकाल से भिड़ने का अर्थ है अपने बने बनाए खेल को बिगाड़ देना। लेकिन अंकित के बिना मैं कछुआ कवच प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अंकित के बिना कछुआ कवच प्राप्त नहीं किया जा सकता। भोकाल ने उस कवच को रुद्र तालों की सुरक्षा में कहीं रखा हुआ है, और उन तिलस्मी तालों को खोलकर या तो भोकाल कछुआ कवच तक पहुंच सकता है या अंकित। भोकाल मेरी शक्तियों के शिकंजे में फंस जाएगा, ये तो सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए मैंने अंकित को फंसाने की योजना बनाई है। लेकिन भोकाल ने मुझे पहले ही कदम पर मात देकर दिखा दिया है कि उसके होते मैं अंकित की परछाई को भी नहीं छू सकता। ऐसा करने के लिए मुझे भोकाल को अंकित से दूर करना होगा, और उसके लिए मुझे सहारा लेना होगा सूर्य शक्ति का। फुजांग ने जो चाल चली थी, भोकाल जल्दी उसमें फंसने जा रहा था। अरे, ये आकाश से हमारी तरफ दहकता सा गोला कैसा बढ़ रहा है? ओह, कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? मुसीबत ही थी वो। ओह नहीं, उससे जो किरणें छूट रही है वे हमारे घरों को जला रही है। ओह, जहां भी किरणें गिर रही है वहां सब कुछ भस्म हो रहा है। अब वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। ओह, वो हमें भी भस्म कर डालेगा। बचना है तो भागो, भागो। भागे तो सभी, लेकिन बचने वाला एक भी नहीं था, क्योंकि भागने वाले अपनी गति से भाग रहे थे, जबकि वो मुसीबत उनकी तरफ तूफान की गति से बढ़ रही थी। अचानक लोगों को बचाने के लिए उस तूफान से टकरा गया वो पहाड़। भोकाल नाम था उस पहाड़ का। महागुरु भोकाल की शक्तियों का सहारा लेकर मैं यहां सही समय पर आ पहुंचा। एक क्षण की भी देरी हो गई होती तो सैकड़ों भस्म हो गए होते। अरे, ये क्या हो रहा है? वो गोला दो भागों में विभाजित हो रहा है, और विभाजित हुए दोनों रूप अब विचित्र मानवकृति धारण कर रहे हैं। कैसे रूप है ये? तू हमें सूर्य योद्धा कह सकता है, और हम यहां तेरा नाश करने आए हैं। ओह, यानी ये मुझे समाप्त करने का कोई षड्यंत्र है। किसने रचा है इस षड्यंत्र को, और वो क्या चाहता है? वो फुजांग था, और वो जो चाहता था उसे पाने के लिए वो उसे पाने के बहुत ही करीब था। भोकाल सूर्य योद्धाओं से भिड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूर्य योद्धा उसे अधिक देर तक रोक पाएंगे। इसलिए अंकित को अपने कब्जे में करने के लिए मुझे जो करना है बहुत ही जल्दी करना है। अरे माताश्री, आप स्वयं मेरे लिए दूध लेकर आई हैं? हाँ अंकित, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अपने लाडले को आज मैं अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी, इसलिए मैं आ गई। लो, पियो। अंकित ने खुशी के साथ अपनी मां के हाथों से दूध तो पीना शुरू किया, लेकिन दूध खत्म होने से पहले ही आ धड़ाक अचेत होकर गिर गया राजकुमार अंकित। लेकिन इसे गिरे नहीं रहना, इसे तो उठना है, क्योंकि इसे मेरे लिए हासिल करना है कछुआ कवच। मैंने इसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। अब ये मेरे इशारे पर नाचेगा और मुझे उन तिलस्मी रुद्र तालों की तरफ ले जाएगा जहां कछुआ कवच रखा है। सही जा रहा है, ये एकदम सही जा रहा है। अब मेरा लक्ष्य मुझसे अधिक दूर नहीं। ओह, रुको! अचानक पीछे से गूंजी वो आवाज। फुजांग और उसके लक्ष्य के बीच में दीवार बनती चली गई। इधर सामने आई भोकाल रूपी दीवार को गिराने को आतुर थे सूर्य योद्धा। उफ, इनके वार लगातार भयानक होते जा रहे हैं। मुझे इन्हें इनके वारों का
मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ओह, मेरे एक तलवार का वार करते ही इनके शरीर से किरणों की बनी सैकड़ों तलवारें उभर आई और इनकी सारी तलवारें मुझे काटने को आतुर। खटाक है। ओह, भोकाल ने खुद को सूर्य योद्धाओं की तलवारों से तो बचा लिया, लेकिन उन छल्लों से नहीं बचा पाया। इन धड़कते छल्लों ने मुझे पूरी तरह अपने में फंसा लिया है और मैं इन्हें किसी भी तरह तोड़ नहीं पा रहा हूं, न तलवार से और न ढाल से। ढाल की सहायता से उड़कर भी बचना संभव नहीं, क्योंकि ये छल्ले ऊपर से इतने सकरे हैं कि मेरे शरीर उनमें से बाहर नहीं निकल सकता। भोकाल को जल्दी उन छल्लों की भयंकरता का पता चला। ओह, इन छल्लों में भयानक ताप है और जिस तेजी से ये छल्ले छोटे होते जा रहे हैं, इसमें जल्द ही ये छल्ले मेरे मांस को जलाना शुरू कर देंगे। मुझे अतिशीघ्र ही इनसे बाहर निकलना होगा, परंतु कैसे? मात्र एक ही रास्ता है, जमीन, जो मेरे पांव के नीचे इन घातक छल्लों से मुक्त है। मेरी ज्वाला शक्ति जमीन को तेजी से खोदकर ऐसा रास्ता बनाएगी जिसमें प्रवेश करके मैं इन छल्लों से बचूंगा और दूसरा गड्ढा बनाकर सुरक्षित बाहर निकल आऊंगा। अब मुझे इन्हें इतना अवसर नहीं देना है कि ये मुझे फिर से फंसा सके। ये शक्ति तो हमें और भी शक्ति प्रदान कर रही है। देख। ओह, मुझे तुरंत ही उन पर ज्वाला शक्ति के प्रहार को रोकना होगा और उन पर अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा। गर्र। ज्वाला शक्ति से टूटे भवन की दीवार के मोटे मोटे ढेरों पत्थरों ने एक योद्धा को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि दूसरा गर्र सर्र। मुझे फंसाना बहुत कठिन है और साथ ही कठिन है मेरे साथी को उन पत्थरों के नीचे दबाए रखना, क्योंकि दबे होने की वजह से उसे सक्रिय होने की शक्ति नहीं मिल रही होगी। ज्यादा देर नहीं लगी उसके साथी को बाहर आने में। उसने अपनी किरणों से चट्टानों को पिघलाकर अपने साथी को बाहर निकाल लिया और अब दोनों एक साथ मुझे समाप्त करने पर तुल गए हैं और मुझे लगता है कि ये अपने प्रयास में सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं जिसके बल पर इन्हें समाप्त कर सकूं, मुझे इनकी कोई भी कमजोरी समझ में नहीं आ रही है। शायद मुझे इनकी एक कमजोरी समझ में आ रही है और अगर मेरा समझना सही है तो समझ लो मुझे इनसे छुटकारा भी मिल गया और मैं इन्हें समाप्त भी कर दिया। अपनी ज्वाला शक्ति के प्रयोग से भोकाल ने धूल का बवंडर ला दिया था, ऐसे बवंडर जिसने सारे वातावरण को अपने चपेट में ले लिया। अब ठीक है, धूल के इस बवंडर को पार करके सूर्य की किरणें यहाँ के वातावरण में नहीं पहुंच पा रही है। मुझे इस धूल के बवंडर को और भी बढ़ाकर इस स्थिति को तब तक बनाए रखना है जब तक ये सूर्य योद्धा समाप्त नहीं हो जाते, और ऐसा शीघ्र ही होगा, क्योंकि दोनों सूर्य योद्धाओं के शरीर शिथिल पड़ते जा रहे हैं। बेहाल होते जा रहे थे सूर्य योद्धा। जैसे ही बेजान हुए वैसे ही भोकाल के चेहरे पर विजयी मुस्कान खेल गई। ये दोनों इसलिए सक्रिय थे क्योंकि इन्हें सूर्य की किरणों से सक्रिय रहने की ऊर्जा मिल रही थी। जैसे ही धूल के कारण सूर्य की किरणों ने इनके शरीर तक पहुंचना बंद किया, वैसे ही ये बेजान हो गए। इसी के साथ इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर से जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।